दिल्ली की रेखा सरकार फुल एक्शन मोड में है। कल कैबिनेट में दो बड़े फैसले हुए और आज दोपहर 1 बजे सीएम रेखा गुप्ता सचिवालय पहुंचेंगी। आज पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ सीएम रेखा गुप्ता मीटिंग भी करेंगी। इसके अलावा दिल्ली की सड़कों पर गड्ढों को लेकर बातचीत होगी। तो दिल्ली की सड़कों को लेकर बातचीत होगी। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने पर बड़े बड़े फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आज जल बोर्ड के साथ एक बैठक हो सकती है जिसमें यमुना का मुद्दा उठाया जा सकता है। यमुना की साफ सफाई किस तरीके से हो, मुद्दा उनके सामने यहां पर रखा जा सकता है। और देखिए, कल ही कैबिनेट की पहली बैठक यहां पर हो भी गई है दिल्ली में और आज 1 बजे वो सचिवालय पहुंचेंगी। तो उनकी ओर से यहां पर बड़े फैसले का ऐलान हो सकता है। बड़े फैसले उनकी ओर से यहां पर लिए जा सकते हैं। तो देखिए, बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर रेखा गुप्ता को दे दी गई हैं बतौर मुख्यमंत्री। अब वो अपना कार्यभार यहां पर संभाल चुकी हैं और एक्शन मोड में वो लगातार नजर आ रही हैं। पहले ही दिन से कल यमुना घाट वो जाती हैं और वहां पर उनकी ओर से यमुना मां की आरती भी की जाती है। और बड़ा फैसला, देखिए बड़ा इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा रहा है यमुना का, और यमुना की साफ सफाई का मुद्दा हमेशा से उन चुनावों में उछल उछल कर सामने आया। चाहे विपक्ष रहा हो, बीजेपी रही हो, आम आदमी पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो, हर पार्टी ने, हर दल ने लगभग इस मुद्दे को उठाया। और इसी मुद्दे को लेकर अब यहां पर जब वोट भी यहां पर बीजेपी को हासिल हुए हैं तो एक बड़ी चुनौती उनके सामने यह भी है कि आखिर कैसे ये साफ सफाई करवाई जाए, कैसे यमुना का जो पानी है वो स्वच्छ किया जाए। तो उसको लेकर आज जल बोर्ड के साथ, उनके अधिकारियों के साथ एक बैठक यहां पर होगी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे और साफ सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर बातचीत यहां पर हो सकती है कि आगे जो रोड मैप है वो कैसे तैयार किया जाए, क्या रूपरेखा तैयार की जाए और कितने दिन का टारगेट रखा जाए कि यमुना को साफ कर दिया जाए। और दिल्ली में आज होने वाली अहम बैठकों को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाते हैं। आज हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है जिनके साथ मेरी मीटिंग रहेगी। पूरी कैबिनेट उनके साथ बैठेगी और सभी कामों की समीक्षा करते हुए जो गड्ढे सड़क वाले हैं या सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क है, उस विषय को आज हम सीरियसली टेक ओवर करेंगे। कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने रोका हुआ था, कल उसे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव फॉरवर्ड कर दिया है। और बहुत जल्द आयुष्मान योजना जो फैमिली वाला है और जो सीनियर सिटीजन 70 साल वाला है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और लोग उसका लाभ ले सकेंगे। और दिल्ली में रेखा सरकार को लेकर 3 बड़ी खबरें भी हैं। पहली बड़ी खबर तो यह है कि दिल्ली की पहली कैबिनेट बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला तो यह कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की मंजूरी मिल गई है। दूसरी बड़ी खबर, मंत्रियों के विभागों से जुड़ी हुई, दिल्ली के सभी मंत्रियों के लिए विभागों का बंटवारा हो गया है। और तीसरी बड़ी खबर यह कि सरकार के गठन से पहले ही दिन से दिल्ली सरकार का यमुना को लेकर एक्शन प्लान शुरू हो गया है। तो 3 बड़ी खबर दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई और बड़ी यहां पर जिम्मेदारियां क्योंकि सौंपी गई हैं, तो ऐसे में बड़े बड़े ऐलान यहां पर लगातार हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए मंजूरी मिल गई है, विभागों का अलग अलग बंटवारा हो गया है। रेखा गुप्ता के साथ उनके 6 मंत्री भी उनका हाथ यहां पर आगे साथ उनका देते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा यमुना पर एक्शन मोड में इस वक्त दिल्ली सरकार लगातार नजर आ रही है। कल यमुना आरती होती है, आज जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक है, उसमें बड़े फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं कि आखिर यमुना को कब तक साफ किया जाए, उसके लिए क्या रोड मैप यहां पर तैयार करना है, क्या रूपरेखा तैयार होगी। और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता कैबिनेट की पहली बैठक में 2 अहम फैसले अब तक हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली की विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश करने की मंजूरी भी दे दी गई है। और कैबिनेट बैठक पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि बैठक में 2 मुख्य एजेंडे पर बात हुई और उसे पास कर दिया गया। पहला एजेंडा दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करना था, जिसके तहत दिल्ली में 5 लाख का टॉप अप दिल्ली सरकार देगी और 5 लाख केंद्र सरकार देगी, जो कि जल्द ही अब लागू भी किया जाएगा। दूसरा एजेंडा, कैग की 14 पेंडिंग रिपोर्ट को पहले विधानसभा सत्र में पेश करने का फैसला हुआ है। और देखिए, वो कैग रिपोर्ट भी यहां पर पेश की जा सकती है जिसमें शीश महल का जिक्र है, शीश महल में कितने पैसे यहां पर खर्च हुए उसका भी जिक्र है। की गई थी वो सारी कमिटमेंट्स पूरी होंगी और आज पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में हमने आयुष्मान योजना को अपने ओर से अप्रूव करके, अपनी कैबिनेट मीटिंग से अप्रूव करके उसे आगे प्रोसीड कर दिया। और दिल्ली सरकार के फैसलों के बारे में मंत्री परवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हो गई और कैग की रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी। सुनिए।
दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हो गई है। हमने आज आयुष्मान भारत की योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट करने के लिए आज कैबिनेट ने इजाज़त अप्रूवल दे दी है। इसके साथ ही दूसरी बात थी कैग रिपोर्ट की, जिस रिपोर्ट में बहुत सारे घोटाले थे। लगभग 14 कैग रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग थी, जो विधानसभा के अंदर टेबल नहीं हुई थी, उसको भी हमने टेबल करने का आज इजाज़त दी है। और ये जहां टेबल होंगी उसके बहुत सारे घोटाले निकलेंगे। इसमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी हैं और परफॉर्मेंस रिपोर्टों में बहुत गड़बड़ियां थी, खासतौर पर शराब की सप्लाई में बहुत गड़बड़ियां थी, इसलिए उनको रोका गया था। और दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में महिला सम्मान योजना पर भी बात की गई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। उधर दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने इस पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर महिलाओं से वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया, जिस पर सीएम रेखा गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हमें करने दीजिए। आतिशी को हर चीज में कहने की जरूरत नहीं, जब आपकी सरकार थी तब महिलाओं के लिए काम करना चाहिए था। रेखा गुप्ता जी ने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए दिल्ली की हर महिला को हर महीने देने की स्कीम पास होगी। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए, दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2,500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई। देखिए, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया। और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी कैबिनेट के साथ गुरुवार शाम को वासुदेव घाट पर यमुना नदी की पूजा अर्चना भी की, पूजा आरती की। और इस दौरान दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार समेत बीजेपी नेता भी वहां पर मौजूद थे। और दिल्ली में कई सरकार के गठन के पहले दिन यमुना नदी की आरती कर बीजेपी ने स्वच्छ यमुना के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। हालांकि दिल्ली चुनाव जीतने के बाद से ही बीजेपी यमुना की सफाई को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। कई मशीनें यमुना की सफाई में लगी भी हुई हैं। तस्वीरें आप देखिए, यमुना की साफ सफाई यहां पर लगातार की जा रही है, जिसके लिए उपराज्यपाल के ऑफिस से भी आदेश आए हैं। और 5 तस्वीरें अलग अलग यमुना की साफ सफाई और स्वच्छता का फैसला यहां पर किस तरीके से बीजेपी की ओर से लिया गया, और ये संकल्पित भी था। बीजेपी के घोषणा पत्र में इसका जिक्र भी था, और इसीलिए जनता ने देखिए उनको चुनकर भी भेजा है। तो जनता ने जिन जिन उम्मीदों के साथ उनको चुन चुन कर भेजा है, अब उन्हीं उम्मीदों पर बीजेपी खरा उतरने की पूरी कोशिश यहां पर कर रही है। और ऐसे में यमुना की ये आरती यहां पर की गई, स्वच्छ और सुंदर यमुना का संकल्प यहां पर लिया गया। यमुना मैया की पूजा अर्चना करती हुई रेखा गुप्ता, जो कि सीएम अब पद संभाल चुकी हैं दिल्ली का, वो भी आपको दिखेंगी। भक्तिमय माहौल पूरा वहां पर देखा। जो इसको प्रदूषित और दूषित किया गया, उसका काम शुरू किया। हम मानते हैं कि आज जो पूजा अर्चना की है, हमारी सरकार को ताकत मिलेगी, हमें बल मिलेगा। हमें यकीन है इस आरती से, इस पूजा अर्चना से हमें ताकत भी मिलेगी। और दिल्ली के लोगों के लिए जल्दी ही आप जिस यमुना जी पे आज खड़े होकर हमने आरती की है, इसको बहुत सुंदर और वाटरफ्रंट देखेंगे। बयान, ये दावे तो 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 7 सांसद इनके हैं, सब कुछ इनका, एमसीडी इनकी, अब सरकार भी इनकी है। देखते हैं यमुना कितनी साफ होती है। ये तो दावे जो है वो समय पर आने पर सच्चाई समय आएगी। अभी सिर्फ मुझे लगता है एक फोटो ऑप के लिए वहां पर मशीनें चल रही हैं, वहां पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन यमुना साफ होती है नहीं होती, ये समय बताएगा।